सो हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल टेक्स टॉक विद टीके में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि एक बिजनेसमैन को और एक प्रोफेशनल को जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। आज मैं इन सब पर बात करूंगा। दोस्तों, एज पर लॉ जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी तब हो जाता है जब एक बिजनेसमैन की एनुअल टर्नओवर एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट से क्रॉस कर जाती है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये लिमिट गुड्स के केस में 40 लाख होती है और सर्विसेज के केस में 20 लाख होती है, और बाकी अदर स्पेशल स्टेट्स में ये लिमिट इनसे भी कम होती है। कई जगह 10 लाख होती है तो कई जगह 20 लाख होती है। स्टेट बाय स्टेट ये वेरी करती है, लेकिन जनरली अगर मैं बात करूँ, अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं, गुड्स में डील करते हैं, तो 40 लाख लिमिट इसकी होती है। और अगर आप कोई प्रोफेशनल है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी लिमिट 20 लाख होती है। और इतना ही नहीं, अगर आपकी टर्नओवर इस लिमिट से जो मैंने बताई है कम भी है तो भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो ये बताता है कि अगर आपकी एनुअल टर्नओवर की लिमिट जो मेंशन्ड है, जो मैंने आपको बताई है, उससे कम भी है, उसके अंडर भी है, तो भी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन लेने के बहुत फ़ायदे होते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन ले लोगे जीएसटी में, तो आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर की तरह कहलाओगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत कब होती है और क्यों होती है। अब चलते हैं और जानते हैं कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप वॉलंटरी लेना चाहते हैं तो पहला बेनिफिट, और ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, कि आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये होता है कि जो आप अपने बिजनेस में खर्चे करते हो उस पे आप दिए गए जीएसटी को वापस हासिल कर सकते हो, वापस क्लेम कर सकते हो, जिससे आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। बेनिफिट नंबर 2, इंक्रीज्ड क्रेडिबिलिटी। जब आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेते हो, आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स के प्रति ट्रस्ट बढ़ जाता है, आपके बिजनेस की पहचान बन जाती है और जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस ज़्यादा ट्रस्ट जनरेट करते हैं अपने टेंडर्स के प्रति। बेनिफिट नंबर 3, एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज़। जब आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाता है तो आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। जैसे कोई बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, कोई बड़ा कस्टमर मिल सकता है, कोई बड़ी पार्टी मिल सकती है जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ये भी ज़्यादातर उन्हीं के साथ बिजनेस करना पसंद करते हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। बेनिफिट नंबर 4, एज इन डूइंग बिजनेस। आपको अपने परचेसेस, सेल्स और ऐसे कई पर्टिकुलर्स का हिसाब किताब करने में और रखने में काफ़ी सहायता मिलती है और काफ़ी इजी हो जाता है। बेनिफिट नंबर 5, इंटर स्टेट सप्लाई। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप इंटर स्टेट सप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कोई भी
सर्विसेज को या गुड्स को एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में सेल सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप दिल्ली से हो तो आप दिल्ली से, और सामने वाली पार्टी या कस्टमर क्लाइंट महाराष्ट्र का है तो आप दिल्ली से महाराष्ट्र में कुछ भी सेल सप्लाई कर सकते हो। बेनिफिट नंबर 6, गवर्नमेंट के काफ़ी टेंडर्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को आगे तक लेके जा सकते हो। टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट करने के लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। बेनिफिट नंबर 7, कंप्लायंस, यानी आपको प्रैक्टिस हो जाती है जीएसटी के नियमों का पालन करने में, जैसे कि टाइम टू टाइम रिटर्न फाइल करना, हिसाब किताब करना, कस्टमरों को टैक्स इनवॉइस इशू करके देना, एटसेट्रा व्हाटएवर, जिससे कि आपको बाद में जाके जब आपके लिए वो कंपल्सरी हो जाएगा तब आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब चैनल के भी डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स दे रखी है। अगर आपकी सोल पार्टनरशिप फर्म है या आप इंडिविजुअल हैं या आपकी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है या एचयूएफ है, व्हाटएवर, तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आने वाली अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है। तब तक के लिए बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फिर आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या, अरे भगवान का नाम जपो यार, और क्या रखा है दुनिया में। जो नाम प्रिय हो वो जपो। राधे राधे, जय बजरंगबली।